हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि प्रवर्तक क्रम संख्या 26 की, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए जारी किया गया है। ये 17 फरवरी के लिए जारी किया गया गतिविधि प्रवर्तक है। विद्यार्थी अपना नाम लिखें और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, आज के गतिविधि प्रवर्तक में हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं। हिंदी की ये कहानी पढ़ने वाले हैं हम। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की गतिविधि प्रवर्तक में आपके लिए क्या खास है और आज का गतिविधि प्रवर्तक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, एक आज की जो कहानी है वो है एक बूढ़े गिद्ध के ऊपर। अब क्या चीज़ है कहानी में और उसके झुंड में क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को बच्चों। तो होता क्या है बच्चों, किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंचे गए। वहाँ बहुत सी मछलियाँ और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उस टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। तो बच्चों, क्या कह रहा है ये कि एक गिद्धों का एक झुंड था जो घने जंगल में रहता था। तो वो क्या करता था, अपने शिकार के लिए इधर उधर भटकता रहता था और जब शिकार मिलता था उसे खा पी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक समय वो उड़ते उड़ते कहाँ पहुंचे, एक ऐसे टापू पर पहुंचे जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ और मेंढक रहते थे। तो उनके खाने पीने की ये प्रॉब्लम क्या हुई, वो सॉल्व हो गई। तो वो सारी सुविधाएं उनको मिल गई। तो क्या करते, वो आराम से खाना खाते और आलस भरा जीवन जीने लगे। तो आगे देखते हैं बच्चों अब कहानी में क्या हुआ। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दिशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्दी ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और ये कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदेह जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहा है। इस प्रकाश शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि जब उस बूढ़े गिद्ध ने देखा कि सभी के सभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना काम करने की जगह, अपना काम शिकार करने की जगह खाते पीते हैं और आराम करते हैं और आरामदेह जीवन व्यतीत करने लगे हैं। तो उसने क्या सलाह दी, इससे बचने के लिए उसने ये सलाह दी उन्हें कि आप लोगों को शिकार करने की कला भी आनी चाहिए और कभी कभी शिकार भी करना चाहिए ताकि हम शिकार करने की कला को भूल ना सके। लेकिन किसी ने भी उसकी सलाह नहीं मारी और उसने एक बार यह भी कहा कि हमें वापस लौट करके अपने जंगल में एक बार जाना चाहिए, लेकिन उसकी यह सलाह भी किसी ने नहीं मानी। तो वो अकेला ही क्या हुआ, अकेला ही बूढ़ा गिद्ध जंगल की तरफ लौट चला। आगे क्या हुआ बच्चों, कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहां पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की दिशा देखकर वह हैरान रह गया। वहां दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहां की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भोजन भरपेट करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियां और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे यहाँ भोजन भी समाप्त हो गया। चूंकि हमें बहुत समय से ऊंचाई पर उड़ने का अभ्यास नहीं था, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक करके मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। तो बच्चा हुआ क्या, क्योंकि वो आलस करने लगे थे, आलस करने की वजह से क्या हो गया कि धीरे धीरे वहां पे जितना भी खाने पीने का सामान था, यानी मछलियां और मेंढक थी, वो खत्म होने लगे। और ऐसा कब देखने को मिला, जब बूढ़ा गिद्ध जंगल से वापस अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया वहां पे, और देखा क्या कि सारे गिद्ध मरे हुए हैं, सिर्फ एक घायल गिद्ध बचा हुआ है जो भी खुद भी मरने की कगार पे है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो क्या हो गया था, उन्हें
ना तो ऊंचाई पर उड़ने का अभ्यास रह गया था और ना ही शिकार करने का अभ्यास वो कर पा रहे थे, जिस वजह से उन्हें ये सब दिक्कतें हुई। और बूढ़ा गिद्ध ने जब ये सब देखा तो वो क्या हुआ, वो बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से निराश होकर के बूढ़ा गिद्ध वापस जंगल में चला आया। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या समझने वाली है बच्चों, कि हमें अपने काम का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो हमारी जो पढ़ाई है वो भी हमें समझ में आएगी और हम अपने जो विषय हैं उन विषयों में अच्छे नंबरों के साथ ना केवल पास होंगे बल्कि अपने आस पड़ोस में ये भी कह सकेंगे कि हम अपने स्कूल में या कक्षा में प्रथम आए हैं या द्वितीय आए हैं या तृतीय आए हैं। और जब कोई इनाम वगैरह मिलेगा तो भी उसे दिखा सकते हैं कि हमने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई की। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी एक चीज़ जान लें बच्चे, आपकी जो पढ़ाई है वो आपके भविष्य में कहीं ना कहीं काम आएगी, क्योंकि हर जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम आने वाली है, जो आपके अध्यापकगण आपको सिखा रहे हैं। तो इसलिए उसका निरंतर अभ्यास करके उसे अपने जीवन शैली में डालने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों। तो बच्चों ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया है बच्चों, कि दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपनी शिक्षक या शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए और अभ्यास कीजिए। तो इसमें बच्चों बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको हो सकता है दिक्कत हुई हो। वैसे अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से जैसे शब्द है आरामदायक, चेतावनी, ठीक है बच्चों। टापू, टापू भी हो सकता है, बहुत बच्चों को समझ में ना आया हो, ठीक है। फिर उसके बाद भरपेट, झुंड, अब भयावह, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो हो सकता है आपको समझ में ना आए हो। तो आपको करना क्या है, इन्हें देख करके अपने आप से जो आपको वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे उनकी एक लिस्ट बनानी है। उनके अर्थ अपने शिक्षक शिक्षिका या अपने परिवार वालों से पता कर करके आपको उनके अर्थ लिखने हैं बच्चों, ठीक है। ये मेरे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, मेरा मानना है, तो उनको आप लिख सकते हो। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के उत्तर देता। कोई 3 सवाल बनाइए और उनके उत्तर भी लिखिए। तो सबसे पहला सवाल तो अगर कोई वहां पे होता तो सबसे पहला सवाल यही पूछता कि आप सभी को ये जो आरामदायक जीवन है उसे छोड़ के जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कहानी की शुरुआत में इस तरह की कोई चीज सुनने को समझने को नहीं मिली थी। तो बूढ़ा गिद्ध क्या उत्तर देता बच्चों, कि हमें अपनी कला को या अपनी जो सीख है उसे हर वक्त सीखते रहना चाहिए ताकि जिस दिन उसकी जरूरत पड़े हम उसको इस्तेमाल कर सकें। दूसरा प्रश्न क्या पूछ सकते थे, कि ऐसा अगर हम नहीं करेंगे, कि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे, अपनी जो शिकार करने की प्रवृत्ति है या फिर जो भोजन को ढूंढने की प्रवृत्ति है उसे हम नहीं काम करेंगे तो क्या होगा। तो उत्तर में क्या बोल सकते थे वो गिद्ध, उत्तर में बोल सकता था कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको भोजन के लिए और बाकी चीजों के लिए तरसना होगा और आप अपनी कला को भूल जाओगे। तीसरा क्या प्रश्न पूछ सकते थे आप, तीसरा आप प्रश्न पूछ सकते थे कि अगर आप, क्योंकि वो बूढ़ा जो गिद्ध था वो सबसे वयोवृद्ध था और उन सब में अच्छे अनुभव वाला था, तो आप उससे ये पूछ सकते थे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इस जो संतोषजनक जीवन है उसे भी जी सकें और अपनी कला को भी क्या कर सके, अपनी कला को भी निरंतर निखारते रहें, ठीक है ना। क्योंकि संतोषजनक जीवन भी जी सकें और बाकी चीज़ों के लिए भी हमें इधर उधर भटकना पड़ेगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उत्तर क्या बोलते हो, कि कुछ समय हम जंगल में रहें ताकि हमारी ये कला जो है जीवित रहे और कुछ समय हम यहाँ पर रहें ताकि हमें दोनों चीज़ों का अनुभव हो, शिकार करने का भी और संतोषजनक जीवन रहने का भी, ठीक है बच्चों। तो ये तीन सवाल आप पूछते आप और उनका उत्तर गिद्ध ये देता बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, बूढ़े गिद्धों की किन तीन विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो बूढ़े गिद्ध की सबसे बड़ी विशेषता थी, पहली विशेषता जो थी उसका अनुभव था,
वो अनुभवी था, इसी वजह से कह रहा था कि आप इस तरह की चीज़ें ना करें, वरना आपको नुकसानदायक हो सकता है। यानी कि आप धीरे-धीरे आलसी हो जाएँगे और आपको ना तो शिकार करने का अभ्यास रहेगा और ना ही उड़ने का अभ्यास रहेगा। दूसरा क्या हो सकता है, अनुभव के साथ-साथ वो जो आगे आने वाले जो चीज़ें हो सकती थी, उसकी भी वो कल्पना करने में सक्षम था। यानी कि वो पूर्वानुमान लगाने में सक्षम था कि अगर इसी तरीके से ये सब चीज़ें खाते रहे, तो इसी तरीके से रहते रहे, तो क्या-क्या कठिनाइयाँ इन्हें भविष्य में सामने आ सकती हैं इनके, और इनको क्या-क्या सामना करना पड़ सकता है। और तीसरी और मेन विशेषता ये थी कि वह सभी को उनके जो परिणाम है उनके बारे में बता रहा था और कोशिश कर रहा था समझाने की, यानी कि वो समझाने में भी सक्षम था, लेकिन उसकी बात कोई समझने को तैयार था नहीं। तो वो क्या है, वो समझाने के लिए भी अच्छे तरीके से समझा रहे थे। ठीक है, ये 3 विशेषताएँ हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है अब, कि इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा बच्चों? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपनी जो चीज़ें हैं, जैसे कि पढ़ाई आपकी चीज़ है मेन, तो पढ़ाई का हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए, वरना क्या दिक्कत होगी, हम पढ़ने लिखने की जो है कला भूल जाएँगे। और जो पढ़ने लिखने की कला है कि हमारे जीवन में जुड़ी हुई है और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ये एक रोल प्ले करती है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सामान लेने के लिए जाएँ, तो आपको एक निश्चित मात्रा में पैसे मिलते हैं। मान लीजिए आपको 100 रुपए मिले, और अगर आपको गणित विषय का ज्ञान ना हो, तो आप क्या करेंगे, किसी को ज़्यादा पैसे दे आएँगे, तो फिर आपका जो सामान आपके माता या पिता ने या भाई ने, बहन ने आपको बोला है लेने के लिए, आप उसे नहीं ले पाएँगे। और कोई आपको बेवकूफ़ बना कर के बाकी चीज़ें भी ले सकता है, यानी कि आपसे और भी सामान ले सकता है या और गलत सामान आपको दे सकता है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका नुकसान होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए सब चीज़ों का, और ताकि हम आसानी से अपने जीवन में इन सब चीज़ों को ढाल सकें और अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकें। तो बच्चों, ये होगी आपकी कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।